Hello everyone, this is Sheikh Fayzan and I welcome you to my channel and I hope every one of you are doing very well. So my dear friends, in this video, in this session, I'm going to start your new chapter and that basically is to be called as fluid mechanics. So my dear friends, so without wasting time, let's start the session. Okay. So understand basically what basically is fluid mechanics. Now first of all, we should understand what basically is the fluid mechanics, right? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, you already know, I already tell you this thing in my that very lecture, in the first lecture of solid mechanics. This thing I'm gonna repeat it over here. That is, I tell you about the matter. Basically, matter can be classified in three types. Basic अगर आप class 6-7 की बात करते हो, तो that is basically एक तो आप solid कह सकते हो. Second, you can say that is liquid, and third, you can say that is gas. आपके पास मैटर या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है. बेसिक बात है, ये चीज पता है. अब समझो, सॉलिड में मैकेनिक्स हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है. अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड मैकेनिक्स और गैस मैकेनिक्स बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, इस लिक्विड और गैसेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं फ्लूइड. ये जो आपके पास लिक्विड और आपका गैस है, दिस कलेक्टिवली इज टू बी कॉल्ड एज फ्लूइड. लिक्विड एंड गैसेस को हम कहते हैं फ्लूइड. अब आप खुद देख सकते हो कि फ्लूइड किधर किधर है और वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स इस्तेमाल हो जाएगी, वहां फ्लूइड मैकेनिक्स हम यूज करते हैं. मींस हमारी अर्थ दैट इज बेसिकली कवर विद गैसेस. हमारी पूरी अर्थ गैसेस से कवर है, फ्लूइड से कवर है. हमारी अर्थ पे लैंड से ज्यादा फ्लूइड है, वाटर है ना पता. ओके, तो मींस अगर आपने अभी तक फ्लूइड नाम सुना, पहले आपके दिमाग में आया कि फ्लूइड मतलब वाटर, फ्लूइड मतलब दूध, फ्लूइड मतलब ऑयल, तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए फ्लूइड मतलब कार्बन, फ्लूइड मतलब ऑक्सीजन, फ्लूइड मतलब गैसेस. समझ आई बात? तो दिस बेसिकली इज द फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच इज लिक्विड एंड गैसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? फ्लूइड. सही है. चलो, अब व्हाट बेसिकली इज दिस फ्लूइड? फ्लूइड होता क्या है? नाउ व्हाट इज दिस फ्लूइड? आई कैन से दैट अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो. अ फ्लूइड is a fluid is a substance. क्या कह रहा हूं मैं? Fluid is a substance. सिंपल सी चीज याद रखो कि fluid is a substance which can flow. जो कि फ्लो करे, फ्लो बह जाए. समझ आ रही है बात? अब मुझे बताओ कि मेरे पास सॉलिड है, मेरे पास लिक्विड है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सॉलिड एंड द फ्लूइड? फ्लूइड, अब जब मैं फ्लूइड वर्ड यूज करोगे, यू शुड अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड एंड गैस. ठीक है. अब समझो, अगर मैं सॉलिड एंड लिक्विड एक फ्लूइड के दरमियान डिफरेंस बताऊं, अगर आप लोग मुझे बताओ, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास ये मार्कर है, दिस मार्कर इज बेसिकली अ सॉलिड. अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ में रखूं, ऊपर आसमान पे रखूं, नीचे धरती के नीचे रखूं, इस बोतल में रखूं, इस टेबल पे रखूं, कुर्सी पे रखूं, कहीं पे भी रखूं, ये मार्कर रहेगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं. ठीक है. अब मेरे पास पानी की बोतल है, इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है. ये सॉलिड था, ये फ्लूइड है. ये बोतल बेसिकली सॉलिड है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है. अब मैंने इसके अंदर पानी डाला, तो इसने कौन सी शेप अटेन की? इस पानी ने बोतल की शेप अटेन की, राइट. अब मैं इसी बोतल में पानी निकालता हूं, गिलास में रखता हूं. दिस वाटर विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास. और अगर किसी और बर्तन में रखता हूं, सेम वाटर विल टेक द शेप ऑफ दैट वेरी बर्तन, राइट. तो मैं कहता हूं कि दिस बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड द व्हाट वी कैन से फ्लूइड. ओके, तो अगर मैं सॉलिड ही रहता है और फ्लूइड जिस बर्तन में डालता हूं उसकी शेप व्हाट आई कैन से रिटेन करता है. चलो, ये तो होगी बेसिक सी बात है फ्लूइड क्या होता है. व्हाट बेसिकली हमारे पास लिक्विड एंड गैसेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं फ्लूइड. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, राइट. तो ये भी कुछ बेसिक सी बात है. नाउ व्हाट बेसिकली इज द मैकेनिक्स? व्हाट बेसिकली इज द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स आर द, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मींस, अब अगर आपके पास चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब अब आपको पढ़ना है फोर्सेस ऑन फ्लूइड, एंड ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन व्हाट वी कैन से फ्लूइड. दिस इज बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स, या वी कैन से इफेक्ट ऑफ व्हाट वी कैन से द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, राइट. तो ऐसे आप कह सकते हो, दिस बेसिकली इज द फ्लूइड मैकेनिक्स. एंड फ्लूइड, मेरे पास लिक्विड एंड गैस को हम कलेक्टिवली कहते हैं फ्लूइड, एंड फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन व्हाट आई कैन से फ्लो, राइट. सही बात है. अब यहां तक बात आई होप सब लोगों को समझ आई होगी. नाउ सर, अगर लिक्विड एंड गैस ये दोनों अगर फ्लूइड है, तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो ये भी फ्लूइड है और ये भी फ्लूइड है. लिक्विड इज आल्सो फ्लूइड एंड गैस इज आल्सो फ्लूइड. तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो ये भी फ्लूइड है और ये भी फ्लूइड है, लिक्विड इज ऑल्सो फ्लूइड एंड गैस इज ऑल्सो फ्लूइड, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट टू? मैं इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, देखो दिस आई इन फ्रंट ऑफ यू इज अ कंटेनर एंड दिस इन फ्रंट ऑफ यू इज वन मोर कंटेनर, both the containers are of same shape, same size and everything is same and also made up of same material, right? तो अब मैंने क्या कहा, इस कंटेनर का नाम मैंने ए रखा, इस कंटेनर का नाम मैंने बी रखा। अब मैंने कुछ सेम अमाउंट ऑफ गैस लिया एंड सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया, राइट? एंड उनको मेजर करके पहले इसमें डाला, इसमें मैंने लिक्विड डाला, आई पुट लिक्विड इन ए कंटेनर, आई पुट गैस इन बी कंटेनर। गैस ने यहाँ पे पूरी स्पेस ऑक्यूपाई किया, पता है ना, जब अगर घर में भी कभी कभी गैस लीक होती है तो पूरे कमरे में जो है गैस की जो स्मेल वो आ जाती है, ठीक है? तो इसने पूरी यहाँ पे स्पेस जो है, इट ऑक्यूपाइज द होल स्पेस। तो इसने क्या किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस यहाँ पे रह गई है, तो मैं कहूंगा लिक्विड में मेरे पास थोड़ी सी फ्री स्पेस बच गई है, वायलेंस इसमें कोई भी फ्री स्पेस नहीं है। तो दिस बेसिकली इज द डिफरेंस। अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं उसमें थोड़ी सी फ्री स्पेस रह जाती है, गैसेस हमारे पास पूरी स्पेस जो है व्हाट वी कैन से दैट विल ऑक्यूपाई दैट। सही है, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हुए लेट्स डिस्कस वन फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस वाज फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट इट। नाउ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, ये तो 6th क्लास का बच्चा भी डेफिनेशन देगा, बट आई विल गिव यू वेरी स्ट्रांग डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में पूछता है कोई आपसे कि राइट व्हाट इज फ्लूइड, एंड यू शुड एग्जाम में पूछे, ऐसे पूछे, कहीं भी पूछे, अगर वो डेफिनेशन बताओगे, वो डेफिनेशन बताओगे, ही विल फील दैट कि हाँ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स रियली में समझ आ चुका है। ओके, नाउ लेट मी टेक ए सॉलिड ओवर हियर, दिस इन फ्रंट ऑफ यू इज अ सॉलिड एंड यहाँ पे फिक्स्ड है, दिस इन फ्रंट ऑफ यू अ सॉलिड बॉडी। अब मैंने क्या किया, आई एम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स या शेयर फोर्स फ्रॉम हियर, द सॉलिड विल गेट डिफॉर्म लाइक दिस एंड आई ऑलरेडी आपने ये चीज ऑलरेडी देखी है इन द सॉलिड मैकेनिक्स। अगर आपने अभी तक सॉलिड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लो, मजा आ जाएगा। अब अगर ये व्हाट आई कैन से थोड़ा डिफॉर्म हो गया, अब डिफॉर्म होने के बाद व्हेन आई रिमूव द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, when I remove my external deforming force, this body will regain its original configuration, ये फिर से अपनी जगह what I can say वापस आ जाएगा, ये फिर से अपनी जगह वापस आ जाएगा। ये मेरे पास क्या था, किसकी बात हो रही थी, कम ऑन, ये सॉलिड की बात हो रही थी। मतलब मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, व्हेन आई रिमूव द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, एंड व्हेन द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, मैं कहूंगा मेरे पास है सॉलिड बॉडी। मींस इसमें जो डिफॉर्मेशन भी आ गई, दैट डिफॉर्मेशन वाज फाइनाइट, कुछ ही डिफॉर्मेशन आ गई एंड दैट डिफॉर्मेशन इज फाइनाइट। तो मैं कहूंगा सॉलिड में मेरे पास फाइनाइट डिफॉर्मेशन आ गई, फाइनाइट deformation आ गई, and when I remove the external deforming force from the solid, and the solid regain its original configuration, right? Now let's यही चीज अब हम करते हैं फ्लूइड पे भी। Now अब मैंने इसके दरमियान क्या रखा है, कुछ फ्लूइड रखा है इनके दरमियान। Now अब मैंने क्या किया, now I apply this I apply the external shear force, and external shear force apply करने के बाद the fluid will start moving, and the fluid will start moving and moving and moving and moving. The fluid will start moving, and now I remove my external deforming force. The fluid is still moving. The fluid is still moving. This fluid is still moving, and when this fluid is still moving, and मैं सोच रहा हूँ भाई मैंने तो external deforming force remove किया है. I was expecting the fluid will regain its original configuration, but the fluid is not regaining its original configuration. What is it? And इसमें तो मेरे पास देखा थी कुछ finite deformation आ गई. The fluid is continuously moving. तो what is happening here? तो what I can say यहाँ पे मेरे पास फाइनाइट डिफॉर्मेशन आ गई, लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रही है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रही है। इन केस ऑफ फ्लूइड व्हाट्स गोना हैपन, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज हो रही है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे तो फाइनाइट डिफॉर्मेशन आई थी, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रही है। भाई ये हो क्या रहा है बे, ये क्या हो रहा है? तो हमने इस चीज को समझा, हमने दोनों चीजों को एनालाइज किया, सॉलिड को भी किया, फ्लूइड को भी, लिक्विड को भी किया। तो हमने बोला कि या फ्लूइड को भी किया। मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? तो मैंने कहा मतलब ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने इस पे शेयर फोर्स अप्लाई किया कि ये मूव करता है, इसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आती है, व्हाइल एज सॉलिड में ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं आती। मैंने कहा था आप लोगों को इससे पहले डेफिनेशन, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। याद रखना ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है ना, दिस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज नोन एज फ्लो। दिस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज नोन एज FLOW, फ्लो, जिसको आप कहते हैं fluid is a substance which can fluid is a substance which can flow. I hope बात समझ में आ रही होंगी। what basically is a fluid, सारी बातें बता रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो तुम कहीं से भी नहीं समझ सकते। समझ आई बात? ओके, इतने आसान तरीके से आप लोग, अगर आप लोगों को किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग बेटा कहीं पे भी समझ नहीं आ सकता। ठीक है, तो समझो मेरी बात। ये हो गया कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ये सब चीजें। अब अगर और एक चीज में एनालाइज करूं, मतलब मैंने इस
सॉलिड बॉडी के फोर्स अप्लाई किया तो सॉलिड बॉडी रेजिस्ट एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, इसने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट किया और अपनी जगह पे वापस आ गया। नाउ नाउ क्या ऐसा कुछ फ्लूइड ने किया? नो सर, फ्लूइड ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर फ्लूइड ने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं ये कहूंगा क्या कहूंगा? तो मैं ये कहूंगा फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट रेसिस्ट एनी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डेफिनेशन नोट करके रखो, यही थी वो स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन जो मैं बताने वाला था। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बेटा मुझे बताओ व्हाट इज फ्लूइड, आप ये बोलना फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट रेसिस्ट एनी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, which cannot resist an external deforming force। तो अगर आप ये डेफिनेशन बताते हो कहीं पे भी, he will understand, the teacher will understand, और any person can understand that आपने फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे बेहतरीन तरीके से समझा, राइट? अगर आप कहोगे फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, नो डाउट दिस डेफिनेशन 110% करेक्ट, बट उससे उसे समझ आती है तुम्हारी लेवल क्या है, कि तुम्हें ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअल में समझ आ चुका है कि डिफॉर्मिंग फोर्स, ये चीजें आप लोगों को समझ आई होगी, राइट? तो आई होप फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट रेजिस्ट एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। समझ आई बात? आई होप आप लोगों को सारी बातें यहां तक एकदम अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियरली सारी बातें व्हाट आई कैन से समझ आई होगी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपने यहां तक सब कुछ नोट डाउन भी किया होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फ्लूइड, क्या होता है फ्लूइड में, मैकेनिक्स क्या होता है, ये सब चीजें। And now let's discuss few more things about the fluid. Let's discuss few more things about the fluid. Okay. Okay. Now let's discuss one very important thing, that is basically अब बात करते हैं basically properties of fluid के बारे में। So हमारे पास आई होप मैंने फ्लूइड के बारे में सब कुछ बताया। मैंने कहा आप लोगों को फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, लिक्विड एंड गैस को कलेक्टिवली फ्लूइड कहते हैं, सॉलिड्स में फाइनाइट डिफॉर्मेशन आती है, इसमें इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन, इसमें कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन आती है, दैट कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, एंड दिस fluid any substance which cannot fluid is a substance which cannot resist any external deforming force, that basically is your fluid। काफी है इंट्रोडक्शन में। Now let's discuss properties of fluid। Now let's discuss properties of fluid। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट देंगे जो आपको काम में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच आई कैन से, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच आई एम गोना एक्सप्लेन ओवर हियर इज, उसको मैं कहूंगा दैट इज डेंसिटी। इसको हम जिस लेटर से रो डिनोट करते हैं, दैट लेटर इज टू बी कॉल्ड एज रो। इसको हम क्या कहते हैं? रो। ओके। नाउ बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसे मैं कहूंगा डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहा मैंने? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी चीज है। सो आपका जो रो है वो आएगा बराबर m ओवर v। आपका जो रो है वो आएगा बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आपके पास बन जाती है डेंसिटी, और इस डेंसिटी को हम कहते हैं मास डेंसिटी। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मास डेंसिटी। बेसिक सी बातें कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, समझ लो चीजों को, और साथ साथ ये जो पढ़ा रहा हूं वैसे नोट कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं डेंसिटी की। डायमेंशन फॉर्मूला इसकी निकालते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मास की होती है m1 और वॉल्यूम की आएगी L3। सो इसकी रो की डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल टू m1 L-3। खत्म, यही था। ठीक है, तो ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ये। ओके, यूनिट्स की बात करते, यहीं पे यूनिट्स की बात करते, यूनिट्स ऑफ रो। रो मतलब डेंसिटी। ठीक है, तो मास के होते हैं केजी एंड इसका होता है मीटर क्यूब। सो इसका जो एसआई यूनिट आएगा दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। इसका जो एसआई यूनिट आएगा दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट अबाउट सीजीएस? चलो सीजीएस भी यहां पे देख लेते हैं। देखो इट विल बिकम ग्राम, जिसे जीएम से कर देना शायद, ग्राम रिप्रेजेंट, हाँ जीएम। चलो ग्राम per centimeter cube. This basically is your CGS unit for what? I can say density.
ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इसकी जो डायमेंशनल फॉर्म दैट्स m1 L-3, एंड यूनिट क्या होता है, दैट्स kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट होता है kg पर यूनिट क्यूब, एंड CGS होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास डेंसिटी का मामला भी क्लियर, राइट। तो डेंसिटी में और कुछ है हमें इसमें, हाँ, डेंसिटी के हवाले से कुछ और इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो हम रहनी पेंडिंग रह गई बतानी, रुको। होप यहाँ तक आपने सारी चीजें नोट डाउन की होगी। नाउ ये होगी डेंसिटी के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें। नाउ और एक चीज, हाँ, डेंसिटी आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है आपके पास, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, ओके, स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके ओके। अब मुझे फिर बताइए कि ये हमने समझा कि डेंसिटी क्या होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका जो यूनिट्स वो भी समझे, सब कुछ समझा इसका। नाउ मुझे ये चीज बताइए कि आपने फिजिकली क्या समझा डेंसिटी क्या होती है। अब समझाता हूं। I'm gonna take what I can say three boxes. I'm gonna take three boxes made up of same material, each and everything is same and of same size, right? I'm gonna take three boxes. Let this be box A, B and C. अब इस डेंसिटी की फील लेनी है, नॉलेज के लिए जो भी चीजें थी जो आपसे पूछी जा सकती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यूनिट क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स फील, इट्स टाइम टू फील द डायमेंशन, सॉरी डेंसिटी, इट्स टाइम टू फील द डेंसिटी, व्हाट बेसिकली इज द डेंसिटी। नाउ मैंने तीन बॉक्सेस लिए, ए बी और सी, इसमें मैंने रखा ऑयल, इसमें मैंने रखा एयर और इसमें मैंने रखा मरकरी। तीन बॉक्सेस, एयर, ऑयल एंड दिस वन इज टू बी मर्करी, राइट। तो अब समझो इस चीज को, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 750 kg per meter cube and the density of air is 1.2 kg per meter cube and the density of mercury is 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज थोड़े याद भी रख लेना, ये बेसिकली इन तीनों के क्या होते हैं, बेसिकली डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 750 kg per meter cube and air is 1.2 kg per meter cube and mercury is 13,600 kg per meter cube, राइट। मैंने ये तीन डब्बों में रखा एंड इन डब्बों का साइज है दैट इज सेम, राइट। तो अब मैंने क्या किया, नाउ अब मैंने किसी भी स्टूडेंट को आप में से बोला, मैंने आप ही को बोला, मैंने बच्चे आपको मैं चॉइस देता हूं, इन तीन डब्बों में से आपको एक डब्बे को उठाना है, विच वन यू विल पिक अप, आप इनमें से कौन सा डब्बा जो है, विच बॉक्स यू विल टेक फ्रॉम ऑल दोस वेरी थ्री बॉक्सेस। ओके, बंदा बहुत शाना था, बोला सर ओपन तो ये मरकरी वाला लेगा। मैंने बोला भाई क्यों लेगा, बोला कि मैं इसलिए लेगा भाई क्योंकि सर जो मरकरी है वो महंगा होता है, अगर मार्केट में भी बेचेगा तो अच्छा पैसा आएगा। बोला अच्छा तो मरकरी लेगा, लेकिन अच्छा ले जाओ, लेके दिखाओ। मैंने कहा लेके दिखाओ, वो कर रहा है लेकिन नहीं उठा पा रहा, क्योंकि 13,000 kg पर मीटर क्यूब क्या है, मरकरी की डेंसिटी है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है यार। अच्छा, बोला कि चलो ठीक है सर रखो इसे, ये मैं नहीं उठा सकता। बोला तो कौन सा उठाएगा, बोला कि सर अब मैं ऑयल उठाऊंगा। चलो उठाओ, 750 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी। सर मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मैं घर पापा को कॉल करता हूँ, गाड़ी मंगाता हूँ और फिर ये दोनों में उठाता हूँ। सर बहुत महंगे होते हैं आजकल, तेल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। नहीं भाई तुम्हें एक ही उठाना है और इट्स नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। उसने बोला नहीं सर मैं नहीं उठा सकता, तो मैंने कहा तो तुझे एक तो उठाना ही पड़ेगा, उसने कहा सबसे हल्का सबसे सस्ता ईयर, चलो मैं उठाता हूँ। इसने उठाया ईयर का डब्बा जिसकी डेंसिटी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, एंड उठाया आराम से साथ इधर उधर घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, देखो मेरे डोले बड़े, देखो एक बड़ा डब्बा उठाया एंड इसने क्या बेसिकली उठाया, उसने ईयर उठाया। तो when you take the ear we understand what we understand कि physically what density represents, याद रख लेना, physically density represents heaviness of fluid। डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है फिजिकली,
हैवीनेस ऑफ फ्लूइड, अगर डेंसिटी ऑफ मर्करी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑयल, मतलब ये उससे ज्यादा हैवी होगा। अगर ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, मतलब ऑयल ज्यादा हैवी होगा। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? समझ, आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये चीजें साथ साथ नोट डाउन भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को दे रहा हूँ। एंड एंजॉय द क्लास, फ्री वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज करना है, अपने जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको बेसिकली अपने जो दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करना है, सो दैट यार दुख होता है इतनी मेहनत करने के बाद जब कमेंट्स नहीं आती है, जब मोटिवेशन। देखो मैं तो आप लोगों को मोटिवेट भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा, आपके लिए पूरा कंटेंट पूरा यूट्यूब भर दूंगा, लेकिन गाइस शो सम सपोर्ट, शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन। तो आप देखोगे कितना थारा भाई थारे लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब सोचो, ये होगी सारी बातें क्लियर, सारी बातें होगी क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घटिया मैंने बोला था। चलो नाउ 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 साहब क्यों नहीं हो रहा अभी? चलो, अब मैंने आपको बताया कि डेंसिटी होती है बराबर मास बाय वॉल्यूम। फिलहाल तो ये हमारा मेन कंक्लूजन है। ठीक है, अब समझो, नाउ लेट्स लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें इस पूरे क्लास में एक तो फ्लूइड का इंट्रोडक्शन प्लस अगर डेंसिटी का ही जो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आराम के साथ चीजें समझेंगे। अगर 1 2 3 लेक्चर्स एक्स्ट्रा भी लग जाए, लेकिन हम कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के जा रहे हो यहाँ से किसी भी एग्जाम के लिए जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब आपका स्कूल के एग्जाम हो, आपके कोई भी एंट्रेंस हो, निकल जाएगा, ट्रस्ट में। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और अगर कोई क्वेश्चन फिर तुमसे फंसाना, मुझे सेंड करना, एट द एंड सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। ओके, नाउ लेट्स लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी। दैट इज, हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। अब टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी कैसे वैरी करेगी, राइट? तो डेंसिटी आपको पता है मास और वॉल्यूम है। ओके, अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें था पानी, इसमें था पानी 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 पानी, इसमें था पानी पानी पानी। ओके, एकदम सही तरीके से था। अब मैंने नीचे लगाई आग 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 एंड आग। अब मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो मैं क्या कर रहा हूं नाउ, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। ऐसे लिख लेना, बाकी तुम्हें खुद अगर ऐसा कुछ नहीं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी आपके स्कूल लेवल एग्जाम में, तो यार तुम लोग बहुत लिख सकते हो, मुझे पता है। फिलहाल आप ऐसे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ऐसे अपनी नोटबुक में लिखना, ज्यादा थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मैं यहां से टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं और बढ़ा रहा हूं, और अब हमारी चाय बननी शुरू हो गई है, पानी उबल रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये उबलना मतलब, अगर अभी तक यहाँ ये था, वही होती आप, अभी यहां से आना शुरू हो गया, तो मतलब वी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया बेटा, समझो डेंसिटी के साथ क्या होगा ना। अब अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के, तो मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डेंसिटी घट जाएगी। ये स्टेटमेंट ऐसे लिख लेना कॉपी में, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड जिसकी वजह से हमारी डेंसिटी जो है वो घट जाएगी, राइट? तो ये होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, राइट? अब और एक चीज, अब अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और जो आपकी डेंसिटी है वो भी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट आपको आ जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, इतना ही था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। नाउ लेट्स लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। नाउ वी आर गोना लर्न व्हाट वी आर गोना लर्न, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। अब यहां से हम हीट अपनी हटाते हैं, गैस बंद कर लेते हैं। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी प्रेशर के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या बता रहा हूं प्रेशर के बारे में। अभी हमने प्रेशर के बारे में डिटेल चर्चा करनी है। ठीक है, तो अब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, यहां से थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, कहीं से भी थोड़ा सा, तो अब क्या हुआ, मैंने इंक्रीज द प्रेशर, समझो पी को मैंने इंक्रीज किया, तो आपका वॉल्यूम जो है वो घट गया, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा,
थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, रॉकेट साइंस यूज करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग विद कॉमन सेंस द वॉल्यूम घट जाएगा। जब वॉल्यूम घट जाएगा तो क्या होगा, आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मींस अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो जितना आप व्हाट आई कैन से प्रेशर बढ़ाओगे, आपकी डेंसिटी भी क्या होगी, आपकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? राइट। तो दिस बेसिकली इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डेंसिटी। नाउ अगर प्रेशर घटा रहे हो तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ डेंसिटी के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात करने जा रहे हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, आप लोगों को छोड़ेंगे ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए डेंसिटी के लिए और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस या एंड एट 1 एटीपी प्रेशर। फिलहाल के लिए अगर आप 4 डिग्री भी याद रखते हो, ये भी चलेगा 11th क्लास में। हाँ, एक्चुअल सेंस में एज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 एटीपी प्रेशर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 एटीपी प्रेशर। फिलहाल अगर आप 4 डिग्री भी रखते हो चलेगा। नाउ 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जो डेंसिटी होती है वो होती है बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये याद रख लेना। अगर कभी टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं केल्विन में गिवन होगा, ये स्केल चेंज करना आता है सेल्सियस से केल्विन, कुछ नहीं करना है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस, ये बनेगा 4 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 273 प्लस 4, ये बनेगा 277 केल्विन। तो टेम्परेचर, तो वाटर एट 277 केल्विन और वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। मैं कह रहा हूं बहुत काम आने वाली है ये वैल्यू। ये 1000 आज से 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब सबकी जुबान पे होना चाहिए, सबकी जुबान पे होना चाहिए ये 1000 kg per meter cube. This is gonna very important value, ठीक है। बट एट व्हाट 4 डिग्री, यूजुअली न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम चीज यही यूज होने वाली है, क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को एक तो प्रॉपर्टीज से खत्म कर लेंगे पूरा, जिसमें चाहे वेट डेंसिटी हो, आपका मास डेंसिटी हो, कोई भी हो, रिलेटिव डेंसिटी हो, व्हाटएवर इज देयर, तो वी आर गोना कवर दैट वेरी पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। उसके साथ ही मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल 1-2 भी कराऊंगा, सो दैट यू विल गेट फील ऑफ व्हाट बेसिकली इज द फ्लूइड एंड what basically is the fluid and properties को हम basically कैसे apply करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए this is all from my side today and I hope you'll enjoy this session and आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया है then do share the video with all your friends so that all of us will get the benefit, and at the end of the session don't forget to like the video, comment and share so that अपनी motivation बनी रहे, अपनी motivation, वरना बंदा बहुत ज्यादा डिफीट होता है ना, मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है। तो ठीक है, अब लोग खुद समझदार हो, आप शेयर करोगे, कमेंट भी करोगे। तो बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दिस इज शेख फैजान। तब तक के लिए स्टे प्रोडक्टिव एंड स्टे ऑसम। अल्लाह हाफ़िज़।